आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि f यहाँ पर क्लोज इंटरवल है -1 to 1 से r मतलब सेट ऑफ रियल नंबर में कोई फलन है और साथ में दिया है f(x) बराबर x/x+2 द्वारा प्रदत्त फलन a की है। ठीक, आगे ये बोल रहा है फलन f -1 से 1 में क्या f का परिसर का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। चलो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा कुछ चीज़ें फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं कि कोई फलन, दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो होता है व्युत्क्रमणीय, कोई फलन व्युत्क्रमणीय होगा, ठीक है, या उसका प्रतिलोम फलन का अस्तित्व होगा, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, व्युत्क्रमणीय या इन्वर्टिबल। इसको बोलेंगे व्युत्क्रमणीय हिंदी में होगा। तो दो कंडीशन हमने बताई थी कि दो क्या पूरी करना चाहिए उसको, वो एक ही होना चाहिए और नंबर टू क्या होना चाहिए, वो आच्छादक या एक आच्छादक। एक साथ बोलें, एक आच्छादक, इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। क्यों क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। यदि कोई फलन प्रतिलोम व्युत्क्रमणीय होगा तभी उसका प्रतिलोम फलन का अस्तित्व होगा। तो यानी कि यदि हमें प्रतिलोम फलन निकालना है किसी का, तो पहले हमें तो ये सिद्ध करना पड़ेगा कि वो क्या है, एक ही है और साथ में आच्छादक है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि अब ये ठीक है, वो व्युत्क्रमणीय है, लेकिन उसका प्रतिलोम फलन क्या होगा, प्रतिलोम फलन या इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन जो है क्या होगा, इसके लिए हमने एक डेफिनेशन देखी थी कि कोई फलन माना f है और वो x से y में है, ठीक है, और एक दूसरा फलन है g y से x में, तथा यदि g ऑफ f इज इक्वल टू कितना आ जाए, ix, और f ऑफ g कितना आ जाए, iy, ठीक है। तो जो g है, इस g को हम क्या बोलेंगे, g को f का प्रतिलोम फलन कहते हैं, फलन कहते हैं। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या g को हम लिख सकते हैं f इनवर्स। क्लियर, क्योंकि आगे के क्वेश्चन में इस तरह की प्रश्न आएंगे, इसलिए हमने थोड़ा इसको फिर से क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया। अब आते हैं आपके प्रश्न पे कि सिद्ध कीजिए कि f -1 to 1 r में, और ये fx दिया हुआ है क्या है, द्वारा प्रदत्त फलन एक ही। तो इसको हम सबसे पहले करते हैं कि एक ही सिद्ध करते हैं इसको। तो fx बराबर क्या दिया है, यहाँ पर आ जाते हैं, fx बराबर है x/x+2। तो एक ही सिद्ध करने के लिए हम ध्यान दें, तो हमें एक ही सिद्ध करना, तो हम क्या करेंगे, fx1 बराबर fx2 रखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि x1, x2 बिलोंग्स टू किससे, हम बोलते हैं कि माना x1, x2 बिलोंग्स टू -1। जो आपका प्रांत है, प्रांत तो -1 to 1 है ना, तो ये हमने x1 x2 कोई दो अवयव ले लिए इसमें। तो क्या हो जाएगा, fx1 बराबर fx2, और fx1 कितना आ जाए, fx इज इक्वल टू है x/x+2, तो fx1 कितना हो जाएगा, हो जाएगा x1/x1+2 इज इक्वल टू, उसी तरह से fx2 कितना आ जाएगा, x2/x2+2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, या इसको यहीं पे लिखते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये x1 इंटू x2+2, और ये हो जाएगा x2 इंटू x1+2, ठीक है। और आगे ये आ जाएगा हमारा x1 x2 प्लस 2x1 इज इक्वल टू, इसको अंदर ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा x1 x2 प्लस 2x2। अब आप ध्यान दें, x1 x2 x1 दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा, 2x1 2x2 यानी 2 से 2
कैंसिल, इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, x1 बराबर x2। तो हमारे पास क्या आ रहा है, fx1 बराबर fx2 से x1 बराबर x2। इसका मतलब क्या है, f एक ही है, यानी कि हमने फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व कर दिया, यानी कि प्रूफ कर लिया, यानी कि प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं कि हमें इसका क्या करना है, प्रतिलोम फलन। तो पहले प्रतिलोम तभी होगा इसका जब क्या होगा, ये आच्छादक होगा, है ना। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, देखें आप क्या बोल रहा है, फलन f क्लोज इंटरवल -1 to 1 से और f का परिसर का प्रतिलोम फलन। तो ये इसका प्रतिलोम तभी होगा जब क्या होगा, ये आच्छादक। तो पहले आच्छादक निकालते हैं। तो आच्छादक के लिए भाई वही प्रोसेस जो हमने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में किया था। क्या करते थे हम, माना हमने कोई लिखा y बराबर fx, ठीक है, और y बराबर fx कितना है भाई, x अपॉन x+2, ठीक है। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y इंटू x+2 इज इक्वल टू x, इसको अंदर खोलते हैं ब्रैकेट यहाँ पर, तो y इंटू एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई प्लस और y इंटू 2 यानी कि 2y इज इक्वल टू x। अब x को इधर ले आते हैं और 2y को पक्षांतर, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू -2y, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें देखते हैं एक्स वाई माइनस एक्स, तो ये आएगा एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू -2y, या ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल टू -2y, या x बराबर -2y अपॉन y माइनस 1, या 2y अपॉन 1 माइनस वाई। क्या आ गया हमारे पास, x बराबर 2y अपॉन 1 माइनस 1। माना हम इसको एक फलन gy के नाम से जानते हैं, ठीक है, gy हमने इसको नाम दे दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, fx बराबर तो हमें गिवन है x अपॉन x+2, जिससे हमने y माना था, ठीक है। और दूसरा हमारे पास gy इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई। अब ये फलन, ये तो हम सिद्ध करते हैं एक एक ही है, लेकिन ये व्युत्क्रमणीय है और इसका प्रतिलोम फलन है। इसके लिए हम क्या करते हैं, GOF और FOG निकालते हैं। तो g ऑफ f यानी कि हो जाएगा g ऑफ fx या g fx, ठीक है। तो g, अब देखिए कि जी वाई इसकल टू कितना है, 2y अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है। तो ये तो ऐसा करें कि हम fx इस वाले में 2y अपॉन 1 माइनस वाई में fx, y के स्थान पर fx रख लें, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले हम fx, चलो पहले fx का मान हम रख देते हैं इसमें। तो g और fx इक्वल टू हमने क्या रख दिया, x अपॉन x+2, है ना। fx इक्वल टू कितना है, x अपॉन x+2 हमने यहाँ पर रख दिया, और ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जी वाई बराबर, और यहाँ पर क्या g, यानी कि y के स्थान पर कितना आ गया, x अपॉन x+2। तो इस वाले में जी वाई बराबर 2y अपॉन 1 माइनस वाई में जहाँ पर y है वहाँ पर हम x अपॉन x+2 रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स अपॉन x+2, यानी कि 2y अपॉन 1 माइनस वाई, 1 माइनस एक्स अपॉन x+2, और आगे हो जाएगा ये 2 इंटू एक्स अपॉन x+2 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू एक्स प्लस टू हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन x+2। अब आप यहाँ पर देखिए, ऊपर वाले के हर में है x+2 और नीचे वाले के हर में x+2, कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और ये बचेगा, ऊपर बचेगा 2x अपॉन,
और नीचे यहाँ पर देखिए एक्स एक्स कैंसिल और ये बचा 2, ये आगे कितना x, या इसको हम क्या लिखते हैं आई एक्स, आइडेंटिटी फलन या तत्समक फलन। अब हम ये तो हमारा आ गया जी ओ एफ। अब क्या निकालते हैं यहाँ पर एफ ओ जी, एफ ऑफ जी, इसको हम लिखेंगे एफ ऑफ जी। जी किसका था, वाई का फलन था, तो एफ ऑफ जी वाई, और ये हो जाएगा एफ जी वाई, और ये एफ जी वाई इक्वल टू कितना है, हमने ऊपर देखा है 2y अपन 1 माइनस वाई, तो जी वाई इक्वल टू यहाँ पर क्या रख देते हैं 2y अपन 1 माइनस वाई। अब आप देखेंगे हमारे पास था एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, लेकिन यहाँ पर क्या एफ और एक्स के स्थान पर 2y अपॉन 1 माइनस वाई, अर्थात इस वाले में हम एक्स के स्थान पर 2y अपॉन 1 माइनस वाई रख देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा एक्स अपॉन, यानी कि एक्स कितना है 2y अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2, और एक्स के बराबर कितना है 2y अपॉन 1 माइनस वाई प्लस 2, और आगे इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन 2y, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसका तो 2 माइनस 2y अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, अब आप देखेंगे 1 माइनस वाई और 1 माइनस वाई कैंसिल हो गए, ये प्लस 2y माइनस 2 ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये बचा ऊपर अंश में 2y और हर में 2, या ये कितना आ गया y, तो या इसको हम क्या लिख सकते हैं आई वाई। तो आपने क्या देखा है यहाँ पर कि जी ओ एफ, हमने यहाँ पर देखा कि जी ओ एफ कितना आया हमारा आई एक्स, और एफ ओ जी कितना आ रहा आई वाई। इसका मतलब क्या है, जी क्या है एफ का, इस पहली पहली चीज़ तो इससे ये सिद्ध होती है कि एफ क्या है व्युत्क्रमणीय है ना, इसलिए एफ व्युत्क्रमणीय है तथा एफ का प्रतिलोम, एफ का प्रतिलोम फलन, इसको हम क्या लिखेंगे जी या एफ इनवर्स। एफ इनवर्स हमने एफ यहाँ पे क्या दिखाया था जी से, तो जी एक्चुअल में क्या एफ इनवर्स, ये क्या आ गया, ये हमारा आया 2y अपॉन 1 माइनस वाई। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन एफ आर से आर पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है, और नंबर 2 है एफ का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। तो ये दो पार्ट में है, ये पहला पार्ट है कि एफ क्या है व्युत्क्रमणीय है, और दूसरे पार्ट में कि एफ का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। तो हम पहला पार्ट इसका व्युत्क्रमणीय है, तो जैसा आप पता ही है व्युत्क्रमणीय सिद्ध करने के लिए हमें एक क्या करना है, इसको एक एक की और आछा तक। तो पहले एक एक की देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पर 4x प्लस 3 और एफ आर से आर में फलन है। तो फॉर हमने बोला कि x1 x2 कोई दो अवयव हैं जो किससे आर जो प्रांत है इसको बिलोंग करते हैं, के लिए हमने एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, यही करते हैं ना एक एक की सिद्धि करने के लिए। तो एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3, तो एफ एक्स वन कितना हो जाएगा 4x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, इम्प्लाइज x1 बराबर x2, यानी कि f क्या है एक एक ही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या यह आच्छादक भी है। ठीक है, तो माना हमने कोई y बराबर एफ एक्स लिया, ठीक है, या यहाँ से क्या आ जाएगा y बराबर 4x प्लस 3 है ना, और इससे 4x बराबर y माइनस 3, इस 3 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ ये हो जाएगा x बराबर y माइनस 3 अपॉन 4। अब थोड़ा इसको देखते हैं मैपिंग से।
कि माना ये है, ये कोई अवयव, ये क्या था, हमने बोला कि ये वहाँ पर y है, तो y के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, y माइनस 3/4, और y बिलोंग्स टू r। तो अब आप देखेंगे जब y जो है r को बिलोंग करेगा तो y का कुछ भी मान हो जाएगा, है ना भाई, रियल नंबर है, तो y माइनस 3/4 भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, y बिलोंग्स टू r के लिए y माइनस 3/4 ऑल्सो बिलोंग्स टू r, यानी कि क्या है, जो यहाँ पर f है वो क्या है, आच्छादक भी है, इसलिए क्या है, f आच्छादक है। ठीक है, यानी कि f क्या है, एक एक की आच्छादक है, इसलिए f व्युत्क्रमणीय फलन है। ठीक है, ये तो आगे इसका फर्स्ट पार्ट। अब हमें चेक करना है कि क्या यह फलन प्रतिलोम, इसका जो प्रतिलोम क्या होगा। ठीक, अब हमने बोला कि x बराबर वाई माइनस, इसको हम लिखते हैं कि ये g है, और g है तो g y का फलन है, तो जी वाई से हमने इसको कर दिया। ठीक, तो अब हम एफ ओ जी निकालेंगे, अब हम और जी ओ एफ निकालेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि वास्तव में जी क्या है, इसका प्रतिलोम है या नहीं। तो पहले हम देखते हैं जी ओ एफ, और इसको हम लिखेंगे जी ओ एफ एक्स। ठीक, और या जी एफ एक्स, है ना जी, और एफ एक्स बराबर कितना है, 4x+3, ये तो दिया हुआ ना हमारे पास, एफ एक्स बराबर 4x+3, इसमें हमने एफ एक्स बराबर क्या रख देते हैं, 4x+3, और ये हो जाएगा। अब देखो जी वाई बराबर वाई माइनस 3/4 है, अब वाई के स्थान पे क्या आ गया, 4x+3, यानी कि 4x, y-3, ये तो y को रिप्रेजेंट कर रहा है, -3/4, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4x/4 हो गया, और ये आ जाएगा x, या इसको हम क्या कर सकते हैं, आई एक्स, एक्चुअल में ये आइडेंटिटी फंक्शन है। अब हम क्या निकालते हैं, एफ ऑफ जी, ये हो जाएगा एफ ऑफ जी वाई, या एफ जी वाई, और एफ जी वाई इसकल टू कितना है, जी वाई है वाई माइनस 3/4, तो जी वाई के स्थान पर हमने यहाँ पर रख दिया वाई माइनस 3/4। अब ये किस रूप में आ गया, एफ एक्स का फॉर्म में, और एफ एक्स बराबर 4x+3 था, यानी कि 4 इंटू एक्स बराबर कितना है, वाई माइनस 3/4, 4x+3, यानी कि ये 4 से 4 कैंसिल, वाई माइनस 3+3 क्या बचेगा, वाई माइनस 3+3, यही आ गया वाई, ये भी आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, अर्थात ये क्या कितना आ गया, आई वाई। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि जी ओ एफ भी आइडेंटिटी फंक्शन, और एफ ओ जी भी क्या आ गया, आइडेंटिटी फंक्शन। इसका मतलब जो जी है वो क्या है इसका, है ना, इम्प्लाइज जी एफ का प्रतिलोम फलन है। ठीक है, और ये इसको हम जी, या हम इसको लिखते हैं जी बराबर एफ का प्रतिलोम एफ इनवर्स, और एक्चुअल में है कितना, ये है वाई माइनस 3/4। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। यह है एफ एक्स बराबर x² + 4 द्वारा प्रदत्त फलन एफ आर प्लस से, और ये क्लोज इंटरवल 4 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर ये ओपन इंटरवल पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है तथा f का प्रतिलोम f इनवर्स या f इनवर्स y बराबर वर्गमूल y-4 द्वारा प्राप्त होता है, जहाँ r प्लस सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, या ऋणोत्तर या नॉन नेगेटिव रियल नंबर है ये r प्लस। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास एफ एक्स लिख देते हैं, पहले क्या दिया है, x² + 4। ठीक है, जो कि किस में है, r प्लस से, और 4 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर ये ओपन इंटरवल है। ठीक, इसके बाद हम एक एक सिद्ध करना है, तो एक एक की इसका ये दिया है, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है। तो व्युत्क्रमणीय सिद्ध करने के लिए f व्युत्क्रमणीय है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको
कि ये एक एक ही आच्छादक सिद्ध करना पड़ेगा, है ना। तो एक एक ही माना x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू R प्लस जो प्रांत है ना, के लिए हमने कहा कि fx1 बराबर fx2। अब fx तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो fx1 हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस 4 इजकल टू x2 स्क्वायर प्लस 4 इम्प्लाइज x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इजकल टू 0, या x1 इजकल टू प्लस माइनस x2। लेकिन यहाँ ध्यान देंगे x1 x2 बोथ बिलोंग्स टू R प्लस, है ना, R प्लस के मेंबर है, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये माइनस नहीं हो सकता है। तो यानी कि इसलिए x1 बराबर क्या आ जाएगा x2। तो हम क्या देख रहे हैं, fx1 बराबर fx2 से हमें मिला x1 बराबर x2, या हम कहेंगे कि f क्या है, एक ही है। ठीक, अब हम देखते हैं कि क्या यह आच्छादक भी है या नहीं है। तो आच्छादक के लिए हमने क्या करते हैं, माना y बराबर fx, या ये आ जाएगा y बराबर fx कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, या ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इजकल टू, ये 4 इधर आएगा तो y माइनस 4 एम्प्लाइज एक्स इजकल टू y माइनस प्लस माइनस रूट y माइनस 4। अब क्योंकि x क्या है, देखें यहाँ पर देखेंगे r प्लस, मतलब इसका प्रांत भी r प्लस, मतलब और सह प्रांत क्या है, वो भी 4 और इन्फिनिटी, मतलब पॉजिटिव ही होगा, है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, हम इसका माइनस वैल्यू नहीं ले सकते, या ये हम कहेंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r प्लस एंड y इज ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर रूट y माइनस 4। तो हम अब इसको चाहो तो आप इससे भी समझ लीजिए, ये हमारे पास ये प्रांत है, ये क्या है r प्लस, है ना, इसमें कोई x है और इसमें कोई y है, और ये क्या है 4 टू इन्फिनिटी, है ना। तो y, इस y के लिए क्या यहाँ पर रूट y माइनस 4 होगा, यदि y का वैल्यू कितना है 4 या 4 से, क्योंकि 4 से कम होता है ये, माना 3 है, y बराबर 3 है, तो 3 माइनस 4 माइनस 1, तो उसके लिए तो एडजस्ट नहीं करेगा। तो कंडीशन तो साफ है ना कि y क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए क्या होगा, यहाँ पर रूट y माइनस 4, एक्स बराबर रूट y माइनस 4 क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आच्छादक भी हो जाएगा, है ना। इसलिए f क्या आ गया, आच्छादक है। f एक की भी है और आच्छादक भी है ना, इम्प्लाइज f क्या है, व्युत्क्रमणीय है। ये तो हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। लेकिन ये आगे ये पूछ रहा है कि इसका, यहाँ पर आप देखेंगे व्युत्क्रमण तथा f का प्रतिलोम भी हमें ज्ञात करना है। तो f का प्रतिलोम जो हमने निकाला था कि x बराबर रूट y माइनस 4 है, ठीक। इसको माना हम एक फलन क्या किस रूप से ले लेते हैं, इस जी वाई बराबर रूट y माइनस 4 है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे कि ये g जो है x का प्रतिलोम है या नहीं है, इसके लिए हम क्या निकालते हैं, GOF और FOG। यदि ये दोनों क्या आते हैं, तत्समक फलन के बराबर, आइडेंटिटी के बराबर आते हैं, तो हम कहते हैं कि g क्या होगा, f का प्रतिलोम है। तो हम यहाँ पर क्या पहले निकालते हैं GOF, और GOF जैसे आपको काफ़ी कर लिया हमने ऐसे सवाल, तो हम क्या लिखेंगे GFX, है ना, और g और fx कितना है, अभी हमने एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब ये जी वाई बराबर कितना था, रूट वाई माइनस 4, यानी कि रूट, और वाई के स्थान पर एक्स स्क्वायर प्लस 4, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 से 4 कैंसिल हो जाए, रूट एक्स स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा एक्स, और ये किसके बराबर आ जाएगा, आइडेंटिटी एक्स। नेक्स्ट हम क्या निकालते हैं,
एफ ओ जी, या इसको हम लिखेंगे एफ जी वाई, और एफ जी वाई कितना है, रूट वाई माइनस फोर, है ना। अब ये क्या है, एफ एक्स के फॉर्म में आ गया, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस फोर, यानी कि एक्स के स्थान पर रूट वाई माइनस फोर, यानी कि एक्स स्क्वायर अर्थात रूट वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस फोर, और इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये वाई माइनस फोर हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई माइनस फोर बचेगा, और प्लस फोर जो है यहाँ पर पहले से ही है, तो फोर से फोर कैंसिल आ जाएगा, वाई आ जाएगा। ये क्या आ गया, आई वाई आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं, जी ओ एफ भी आइडेंटिटी फंक्शन और एफ ओ जी भी आइडेंटिटी, है ना, इम्प्लाइज कि जी बराबर क्या है, इसको हम एफ इनवर्स कर सकते हैं, और ये क्योंकि वाई का है तो रूट वाई माइनस फोर क्या है इसका, एक एफ का प्रतिलोम फलन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एफ एक्स बराबर 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 द्वारा प्रदत्त फलन एफ आर प्लस से क्लोज इंटू माइनस 5 टू इन्फिनिटी पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है तथा एफ इनवर्स वाई बराबर इतना इसने दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले इसको व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है। तो व्युत्क्रमणीय सिद्ध करने हमें पता है क्या करना है, इसको एक एक ही आच्छादक सिद्ध करना है। तो माना हमने इसके प्रांत में, है ना, x1 कॉमा x2, माना हमने x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू r प्लस लिया। ठीक है, उसके लिए हमने क्या करना है, fx1 बराबर fx2 से क्या आ जाएगा fx। अब देखिए fx बराबर कितना है, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, यानी कि fx1 कितना आ जाएगा, 9x1 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इज इक्वल टू 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5 माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, और दोनों से 3x1 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, पहले वाले से क्या बचेगा 3x1 प्लस 2 बचा, और इधर बचेगा 3x2 और 3x2 प्लस 2, 3 से 3 कैंसिल, है ना। या हम इसको कर सकते हैं 3x1 स्क्वायर माइनस 3x2 स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर बचा था 2x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 3 कॉमन ले लिया तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लिया, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। दोनों में x1 माइनस x2 हमने कॉमन ले लिया, और ये बचेगा 3x1 प्लस 3x2, है ना, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x1 माइनस x2 और 3x1 प्लस 3x2 प्लस 2 बराबर 0। अब इससे हम एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ से निकलेगा x1 बराबर x2, या x1 बराबर आएगा माइनस x2 माइनस 2/3। अब इस वाले केस में देखिए, क्योंकि x1 और x2 दोनों ही r प्लस हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है x2 भी r प्लस ही, मतलब पॉजिटिव ही लेंगे, तो यानी कुछ ना कुछ यहाँ पर कुछ भी होगा यहाँ पर, तो ये पूरा ही क्या है, ये तो माइनस है ही, तो ये पूरा क्या आएगा, लेस देन 0 या निगेटिव आएगा, है ना, जो कि संभव नहीं है, इसलिए कि ये वाला मान तो पॉसिबल है नहीं, है ना, ये तो हो नहीं सकता, है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। तो हमने देखा कि fx1 बराबर fx2 से हमें क्या मिल रहा है, x1 बराबर x2, यानी कि इसलिए क्या है, f क्या आ गया हमारा, एक ही है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं कि क्या ये आच्छादक है या नहीं है। तो उसके लिए वही है, हम क्या करते हैं, y बराबर fx, और fx कितना है हमारे पास, ये है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। ठीक, अब इसको ज़रा
इस तरह से लिखते हैं 3x का होल स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसको भी हम क्या कर सकते हैं 2 इंटू 3x, यानी कि अगर हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई 6x है ना, 2 इंटू 3x 6x इंटू 1 6x, यानी कि इसमें 1 का स्क्वायर हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया, और 1 का स्क्वायर हमने इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, और -5 तो पहले से ही यहाँ पर है, ठीक है। और ये आ जाएगा y बराबर आ जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये -1 का स्क्वायर तो -1 और -5 कितना हो जाएगा, -1 -5 -6, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, या ये हो जाएगा 3x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू, ये 6 इधर आएगा तो y प्लस 6, या 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या ले लेंगे हम रूट y प्लस 6, है ना। और यहाँ से आ जाएगा या 3x इज इक्वल टू रूट y प्लस 6, और ये 1 यहाँ पर था ना, ये इसकी तरफ चला जाएगा, साइड चेंज हो जाएगी, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। और यह हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1/3 रूट y प्लस 6 माइनस 1, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया x आ गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हमारा जो ये फलन है क्या है r प्लस से और -∞ टू -5 टू इन्फिनिटी, और -5 पे क्लोज इंटरवल है, यानी कि -5 से छोटी संख्या, माना -6 रख लें यहाँ पर, तो -6 रखने पर क्या हो जाएगा -6 प्लस 6 0 0 -1 -1, यानी कि नेगेटिव आ रही है, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये इसमें इसका जो ये बनेगा, अब अगर हम इसको ही बनाएंगे इस तरह से, ये तो हमारे पास r प्लस है, ये तो f के बारे में बात कर रहे हैं ना, f जो है r प्लस से, और ये जो सेट है -5 टू इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ x से और y में, ठीक। और y से अगर y का जो हमारा जो बन रहा है, अगर y से हम ले रहे हैं यहाँ पर x कितना आ रहा है 1/3 रूट y प्लस 6 -1, ठीक है। तो y बराबर -6 के लिए, या -7 या -8, मतलब लेस देन -5 के लिए परिभाषित नहीं है, लेकिन उससे ऊपर कोई भी संख्या होती है, माना 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 y बराबर -4 है -3 है, उसके लिए क्या हो रहा है ये डिफाइंड है। तो हम क्या कहेंगे कि y के प्रत्येक मान के लिए, है ना, y के प्रत्येक मान के लिए r प्लस में यहाँ पर कोई ना कोई क्या है इसका एक पूर्व प्रतिबिंब अवश्य है ना। तो ये क्या है आच्छादक हो जाएगा, है ना, बशर्ते वो इस शर्त को पूरा करना चाहिए कि y क्या है, y बराबर क्या हो, y बिलोंग्स टू -5 टू इन्फिनिटी, तो ये क्या है y, ये क्या आ जाएगा आच्छादक है, इसलिए हम लिखेंगे कि f क्या है आच्छादक है। अब f एक भी है और आच्छादक भी है, इंप्लाइज कि f क्या है व्युत्क्रमणीय फलन है, ठीक। अब ये तो आ गया हमारा इसका फर्स्ट पार्ट की, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है तथा f इनवर्स y बराबर, अब हमें ये बताना है कि क्या ये इसका प्रतिलोम फलन है। तो हमने अभी निकाला था ना कि y बराबर यहाँ पर थे हम, यहाँ पर x बराबर, इसको हमने माना जी वाई, फलन जी वाई ले लिया, ठीक है। तो यदि हम एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों को क्या कर देते हैं आइडेंटिटी फंक्शंस शो कर देते हैं, तो हम बोलेंगे कि क्या है ये हमारा जो एफ है उसका प्रतिलोम फलन भी हम निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमें जी ओ एफ, तो जी ओ एफ का मतलब जी एफ एक्स, ठीक है, और जी और एफ एक्स कितना है, ये है हमारा 9x² प्लस 6x माइनस 5, ठीक है। और अब हमारे पास हम देखो ध्यान देंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी वाई बराबर था 1/3 रूट वाई प्लस 6 -1, ऐसे ही था ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/3 और रूट वाई बराबर कितना है 9x² प्लस 6x, 9x² प्लस 6x माइनस 5 और प्लस 6 था, और यहाँ पर क्या है -1 तो अलग से है,
इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 और ये -5 प्लस 1 आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 3x + 1 का होल स्क्वायर -1। ठीक है, और ये आ जाएगा 1/3, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये बचेगा 3x + 1 -1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 3x/3, और ये कितना आ जाएगा आपका x, या इसको हम क्या लिखेंगे ix, यानी कि GOF कितना आ गया आपका ix। अब क्या निकालते हैं f ऑफ g को हम लिखेंगे FGY, ये आ जाएगा f, और GY कितना है, यह है आपका 1/3 √y + 6 - 1। ठीक है, और ये रख दिया। अब देखो fx में जो है ना, x के स्थान पे हमारे पास क्या है 1/3 √y + 6 - 1, हम ये रख देते हैं x के स्थान पे। तो fx क्या था 9x², ये वाला था ना हमारे पास, तो ये आ जाएगा 9 और x² के स्थान पे ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1/3 √y + 6 - 1 है ना का होल स्क्वायर प्लस 6x, यानी कि 6 × 1/3 और √y + 6 - 1, और लास्ट में था -5, और इसको सॉल्व किया, स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, तो ये आ जाएगा √y + 6 का होल स्क्वायर प्लस b² यानी कि 1 -2ab यानी कि 2 × √y + 6 है ना यहाँ पर। और इस वाले में आ जाए आप तो ये 2 आ जाएगा, 2 × √y + 6, और 3 2 फिर यहाँ भी आ जाएगा तो -2, और -5 यहाँ पर पहले से ही है। इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करेंगे तो ये रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो ये बचेगा y + 6 बचेगा, और +1 बचेगा, -2 √y + 6 +2 √y + 6, -2 और -5 कितना हो गया -7। अच्छा, ये माइनस का और ये प्लस का दोनों सेम है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, 6 और 1 कितना हुआ 7, और ये भी 7 है, 7 प्लस का 7 और माइनस का 7, ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा यहाँ पर y, अर्थात क्या हो गया ये y। तो हमने क्या देखा कि GOF भी हमारा क्या निकल रहा है IX निकल रहा है, और FOG भी हमारा क्या निकल रहा है IY। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप देखें थोड़ा सा कैलकुलेशन थी, तो इसको आप हो सकता है आपको जल्दी में अभी समझ नहीं आया, तो आपको बार बार 1-2 बार देख लेंगे इसको रिपीट करके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है GOF IX और FOG हमारा IY निकल। तो इससे क्या निकल गया, इम्प्लाइज कि G क्या है F का प्रतिलोम है। ठीक है ना, इसलिए G बराबर हम F इनवर्स लिख सकते हैं, जो कि हमारा G कितना निकला अभी √y + 6 - 1/3। ये क्या आ गया हमारा, ये हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9।